जब आपको याद होगा 2014 में सरकार आई थी, तो कुछ हिंदूवादी ताकतें ईसाई ताकतों का विरोध करती हैं। वो चर्च का विरोध करती हैं, वो ईसाई मानसिकता का विरोध करती हैं। आपको याद होगा 2014 में कुछ चर्चों पर हमले हुए थे, लेकिन दुनिया की जो ताकत है वो ईसाई समुदाय के पास है। आप अमेरिका हो, लंदन हो, कोई कंट्री देखेंगे, ईसाई समुदाय वहां पर हावी है। चर्चों पर हमले हुए और दुनिया में रिएक्शन हुआ, भारत बैकफुट पर आ गया। अमेरिका के और बाकी देशों की प्रतिक्रिया के बाद फिर कभी चर्च पर हमले नहीं हुए। मणिपुर में जिस कुकी समुदाय पे हमले हो रहे हैं, माना जा रहा है वो समुदाय भी ईसाई समुदाय से जुड़ा हुआ है और दुनिया में इसकी निंदा हो रही है। दुनिया के कई देश इसकी निंदा कर चुके हैं। क्या हम अभिशप्त हैं कि दुनिया अब हम पे थूके और ये कहे कि भारत एक ऐसा लोकतंत्र बन गया है जहां पे भीड़ महिलाओं को नग्न करती है, उनके स्तनों को छूती है, उनके गुप्तांगों को छूती है और तंत्र बैठा रहता है। उस राज्य का मुख्यमंत्री कहता है ये इकलौती घटना नहीं है, यहाँ सैकड़ों घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। ऐसे मुल्क की दुनिया में क्या तस्वीर बनेगी अखिल जी? हम आजादी का अमृतकाल कैसे मनाएंगे? और संजय सिंह बोलेंगे तो संजय सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्या यही अब लोकतंत्र और यही भारत बचा है देखने को? देखिए संजय जी, हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, जबरा मारे और रोने भी न दे। आज ये तानाशाह यही कर रहा है। आप अगर सोचें जो मणिपुर में हो रहा है, उसमें हम सोच रहे थे कि वहां जो दोषी लोग हैं उनको दंड मिलेगा, जिन्होंने पिछले 3 महीने से भारत को गृह युद्ध की तरफ ढकेल दिया है, दूसरे समुदाय की महिलाओं को और बेटियों को निर्वस्त्र किया है, गांवों को जलाया है और भूना है। सजा उनको मिलेगी। और सजा किसको मिल गई? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसके पूरे संसद से अपने जो काल है उसे बाहर कर दिया गया। आप कह रहे हैं कि विश्व हम पे थूकेगा। अरे विश्व तो संजय जी हम पे थूक रहा है। जो ये कह रहे हैं कि विश्व में हमारा डंका बज रहा है, आज की तारीख में पूरा विश्व हम पे थूक रहा है और केवल देश पे नहीं थूक रहा है। संजय जी, मुझे इस बात की भी चिंता है, जो सनातन काल से चला हुआ मेरा धर्म है, जिस धर्म को पूरा विश्व, क्रिश्चियन और मुस्लिम भी इज्जत की निगाह से देखते थे, मानते थे कि ये सनातन धर्म वो धर्म है जो सबको समेटने वाला धर्म है। आपने स्वामी विवेकानंद का जो शिकागो का भाषण है वो सुना होगा। उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा क्या दी थी? उन्होंने कहा था हिंदुत्व वो है जो सबको समेटता है, सबको अपनी बाहों में लेता है। आज हिंदुत्व का, सनातन धर्म का इतना अपभ्रंश इन्होंने बना दिया है, पूरे विश्व में थू थू करवा दी है मेरे धर्म पे। और वास्तविकता में आप ये मत केवल कहें कि कुकी जो हैं वो क्रिश्चियन है, वो आदिवासी हैं, वो आदिवासी हैं। और हमारे देश में जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और झारखंड है और जो बंगाल है, और देश का एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहां आदिवासी जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं और वो देशभक्त लोग हैं। बिरसा मुंडा जैसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए, हमारे देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, जबकि पूरा उनको प्रलोभन था किस तरह से वो देश के साथ गद्दारी करें। कभी आदिवासियों ने देश के साथ गद्दारी नहीं की है। क्रिश्चियन के साथ साथ वो आदिवासी हैं। आप मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के मुंह पे पेशाब करते हैं, ये सनातन धर्म है? ये कैसा सनातन धर्म है? ये कैसा हिंदू धर्म है? आप जाकर किसी महिला के साथ अगर इस प्रकार का खिलवाड़ करते हैं, एक उस महिला के साथ खिलवाड़ करते हैं जिसके पति ने देश की रक्षा की, जो आसाम राइफल्स में नौकरी करता रहा और जिसने कारगिल का युद्ध लड़ा, उस पति की आप दुविधा और उस पति के दुख को और उसके क्षोभ को समझिए। वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी को, 80 साल की पत्नी को, विधवा को जिंदा जला दिया एम्बुलेंस में। और ये आप एफआईआर की बात, जो ये मणिपुर का केस हुआ, आप संजय जी सोचिए, शांति से सोचिए, पुलिस ने खुद सौंपा है। जब पुलिस ने खुद सौंपा है तो एफआईआर लिखाने का कर्तव्य पीड़ितों को नहीं है, ये पुलिस का कर्तव्य था जब उन्होंने सौंपा था या उनसे भीड़ ने छीन लिया था। और आप देख रहे हैं प्रतिक्रिया क्या हो रही है इसकी, जो मणिपुर में हुआ, मेघालय में किस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है, नागालैंड में किस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है। जो मैतीय लोग जिनको ये हिंदू कह रहे हैं उनको मेघालय से भगाया जा रहा है और उनको हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं किस तरह से एयरलिफ्ट कर दें। आपने देश के नॉर्थ ईस्ट को गृह युद्ध में धकेल दिया है। और जो चीन और म्यांमार से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है, आपने देश को असुरक्षित कर दिया है। आपने हमारे धर्म को बदनाम कर दिया है।
पूरे विश्व में संजय जी जब आप विदेश जाते थे, लोग आपको एक हिंदू समझ के आपकी इज्जत करते थे, मेरी इज्जत करते थे, हम टीका लगाते थे, हमारी इज्जत करते थे, और हम भगवान के जब वहां प्रार्थना करते थे वो हाथ जोड़ते थे, कभी किसी ने हमारा अपमान नहीं किया। मुझे डर है जब आप विदेश जाएंगे और मैं विदेश जाऊंगा और मुस्लिम और क्रिश्चियन देशों में जाऊंगा, अगर न्यूटन का थर्ड लॉ लागू हो गया, हमको भी वो अल्लाह अकबर बुलवाएंगे, और अगर ऐसा होगा तो ये देश 100 करोड़ हिंदू 600 करोड़ मुस्लिम और क्रिश्चियनों से भिड़ने के लिए, ये मूर्खता है, इसको कहते हैं विवेकहीन साहस। ये विवेकहीन साहस दिला रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं, ये हमारे धर्म की अवनति कर रहे हैं, पूरे विश्व हमारी थू करा रहे हैं, और एक प्रकार से देश को विनाश की तरह ले जा रहे हैं। तो हमारा आपका कर्तव्य बनता है, देश की जनता का कर्तव्य बनता है, जो भी देश को प्यार करने वाले 142 करोड़ लोग हैं, इनको जिस प्रकार से 1984 में 2 सीट में आए थे, 2024 में इनको 2 सीट में लगाना है, जिससे कि देश को यह बर्बाद न कर पाए। देश एकजुट होकर रहेगा 2024 के बाद। वही महात्मा गांधी, बुद्ध, आप देखिए मुकेश अंबानी की पत्नी क्या कहती हैं जब विदेश जाती हैं, कहती है मैं उस देश से आई हूं जो महात्मा बुद्ध का देश है। वो महात्मा बुद्ध की बात करती हैं, क्योंकि ये देश गुरु नानक का, महात्मा बुद्ध का, महावीर का, श्री राम का और श्री कृष्ण का है। ये गोडसे का देश संजय जी नहीं है। अखिल जी, कितना दुख होता है ना ऐसी तस्वीरों को देखकर। देखिए संजय जी, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं सोच रहा था पहले एज ए प्रोफेसर सोच रहा था कि जो जहर बो रहे हैं इसमें फसल आने में 15-20 साल लगेंगे। मुझे ये आशा नहीं थी कि ये जहर इतना इन्होंने अच्छी तरह से बोया है कि इसकी फसल 7-8 साल में काटी जाएगी, और ये फसल पक गई है, और ये नहीं समझ रहे हैं, ये मूर्ख नहीं समझ रहे हैं इन्होंने किया क्या है। ये शेर की सवारी कर रहे हैं, अब ये शेर से उतर नहीं पाएंगे, शेर इनको खा जाएगा। अभी इन्होंने एक संप्रदाय को अलग किया, फिर दूसरे को अलग किया, तीसरे को अलग किया, आदिवासियों के साथ किया, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ जिस प्रकार से किया, अल्पसंख्यकों के साथ किया, अब इनके साथ भी होगा। और ये पूरे समाज में इन्होंने जिस प्रकार का जहर बोया है, इतनी ज्यादा फसल, पाकिस्तान को तो लगा 30-35 साल उस फसल को बोया। वो जरा अज्ञानी लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, कम समझदार लोग हैं, हमारे यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उन्होंने जहर इतनी अच्छी तरह से बोया है, 7-8 साल में फसल कटनी शुरू हो गई है। और मैं कह रहा हूं अगली पीढ़ी, मैं तो चलिए वृद्ध हो गया हूं, आप लोग युवा हैं, और आप लोग और आपकी जो संतानें हैं, अगर ये लोग एक और इनको 5 साल का टाइम मिल गया, ये जहर इतना फैला देंगे, इस देश में आग लग जाएगी, ये देश टूट जाएगा। इस देश को बचाने के लिए आवश्यक है इन मूर्खों को सत्ता से हटा देना।